हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी 3.0 के लिए करंट अफेयर प्लस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर लेना चाहते हैं जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी और आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिया जा रहा है सिर्फ 51 रुपीज़ में, लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज का पहला सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, डच शासन से मुक्ति, पुर्तगाली शासन से मुक्ति या ऑप्शन डी है गोवा का एक अलग राज्य के रूप में गठन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1961 में पुर्तगाली शासन गोवा की मुक्ति की याद में हर साल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1807 को प्रतिस्थापित करना है। आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सवाल आपके यूपी पेट में करंट में सवाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या था। साक्ष्य का अस्वीकार्यता, आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक अपराधों के लिए सजा या ऑप्शन डी है सीआरपीसी में प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर फोर है, कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में सीआरपीसी की जगह लेता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी दिया है, यहाँ पर लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, आपको बताना है कि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला ऑप्शन है मृत्युदंड, आजीवन कारावास केवल ठीक है या ऑप्शन डी है सामुदायिक सेवा। ये क्वेश्चन नंबर फोर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सामुदायिक सेवा। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता में कौन सा कानून संबंधित है। पहला ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 या ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन है एकल उन्मूलन नॉकआउट राउंड, चार टीमों के 8 समूह के साथ समूह चरण, 7 भाग लेने वाली टीमों के साथ राउंड रॉबिन प्रारूप या ऑप्शन डी 2 पैर वाले सेमीफाइनल और फाइनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी 69 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिसे आप के आई पी जे के नाम से जानते हैं, कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा था। क्वेश्चन नंबर सेवन है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल फतह अली सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। पहला ऑप्शन है 75.4%, 89.6%, 92.3% या ऑप्शन डी 81.8%। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 89.6%। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्नलिखित में किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। इस सवाल को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। 100% ये सवाल आप एग्जाम में पूछा जा सकता है।
पहला ऑप्शन है द्वारिका शहर, मुंबई डायमंड सेंटर, सूरत डायमंड बोर्स या ऑप्शन डी है ग्लोबल ज्वेलरी हब। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूरत डायमंड बोर्स। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको बताना है कि तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स के कितने खेल शामिल होंगे। खेलो इंडिया से, खेल से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल हमेशा पूछते आ रहा है बीपीएससी। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 15 खेल, 20, 25 या ऑप्शन डी है 27। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 खेल। क्वेश्चन नंबर 11। 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है गहरे समुद्र की खोज, तटीय निगरानी और सुरक्षा, मानवीय सहायता मिशन या ऑप्शन डी है अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। आपके यूपी पेट 2024 में सवाल पूछा गया था कि ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है, जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। पहला ऑप्शन है हैतम बिन तारिक, कबूस बिन सैयद, अब्दुल्ला बिन सैयद या ऑप्शन डी है सलमान बिन राशिद। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, हैतम बिन तारिक, जो कि आपके ओमान के सुल्तान हैं। 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पे आपके भारत पहुंचे थे, नई दिल्ली में पहुंचे थे हैतम बिन तारिक। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। आपको बताना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है चावल की खेती को बढ़ावा देना, बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संस्कृति विविधता का जश्न मनाना या ऑप्शन डी है गेहूं आधारित उत्पादों के लिए बाजार स्थापित करना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की थी। आपने सुना होगा, एक बार जो आपका नया लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा कक्ष है, उसके अंदर आपके 2 से 3 स्टूडेंट ने उसके अंदर एंट्री कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको बताना है कि एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की थी। पहला ऑप्शन है पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा था, जमकर नारेबाजी की थी, मेजों पर कूद पड़े थे या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देख डेट आप मेंशन कर सकते हैं, 13 दिसंबर 2023 को 2 व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी में वो एंट्री कर गए थे आपके लोकसभा के कक्ष में। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको बताना है कि सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर को तारीख क्यों महत्वपूर्ण हुई थी। पहला ऑप्शन है भारत की आज़ादी की सालगिरह, 2001 में भारतीय एमपी हमलों में 22वीं बरसी, राष्ट्रीय खेल दिवस या ऑप्शन डी है धार्मिक अवकाश। तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर जो है आपके 2001 के भारतीय शासन हमले की 22वीं बरसी मनाई जाती है। 13 दिसंबर 2023 को मनाई गई थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। आपको बताना है कि कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई थी। पहला ऑप्शन है जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जर्मनी। आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और किस देश में आयोजित किया गया था। मलेशिया, भारत, नीदरलैंड या ऑप्शन डी है जर्मनी। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था, इसलिए सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको बताना है कि दुबई में कॉप 28 में बनी यूएई आम सहमति की प्राथमिक फोकस क्या रही थी? आपने नाम सुना होगा कॉप 28, जो कि आपके यूएई द्वारा इसको बनाई गई एक ग्रुप है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन, 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना, जलवायु विद को बढ़ाना, या ऑप्शन डी है व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करना। और इसका मेन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20, कॉप 28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? पहला ऑप्शन है इसे 2 डिग्री तक सीमित करना, इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करना, उत्सर्जन में 50% की कमी, या ऑप्शन डी है पूर्ण कार्बन तटस्थ प्राप्त करना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कॉप 28 की लक्ष्य है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। कॉप 28 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ और एक और क्वेश्चन है, आपको इसे भी कंप्लीट कर दिया जाता है। मुझे लगा क्वेश्चन टोटल 20 है, लेकिन और भी क्वेश्चन है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि यूएनजीए में आपातकालीन सत्र के इजराइल-हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? आपने सुना होगा इजराइल-हमास के संघर्ष के बारे में, जो अभी तक आपकी जंग जारी है। अभी तक आपके 2 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। पहला ऑप्शन है सैन्य हस्तक्षेप, तत्काल मानवीय युद्ध विराम, शत्रुता का विस्तार, या ऑप्शन डी है नई सीमाओं की पहचान। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, तत्काल मानवीय युद्ध विराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आज के वीडियो में टोटल हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट, आज का 20 करेंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जो डेली आपको ऐसी टॉप 20 करेंट अफेयर लास्ट 6 महीने का, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको डेली 20 क्वेश्चन कराए जाएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 6 महीने का करंट अफेयर और आपको डिटेल में दिया जा रहा है, विथ थ्योरी, और वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको साथ में दिया जा रहा है, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं सिर्फ 51 रुपीज़ में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।